सभा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं एक भले ही फेमस जगह पे हूँ जिस स्थान का नाम है मुर्डेश्वर। और ये स्थान हम जब महाराष्ट्र नांदेड़ और बिदर से निकले तो हमारे साथ मैत्री जी मौजूद है और हम सीधा यहाँ पे येन सुडुम गज सुडुम का इतिहास, पूरा हमारे गोंड ट्राइब का इतिहास कहाँ कहाँ मिलता है ये पूरा खोजते हुए अंदर तक आए हैं। तो ये सभी कार्यों का श्रेय जाता है अध्ययन करने वाले हमारे के मैत्री सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। जय सेवा। और सगाजनों, आपको सभी को बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि सर जी का अध्ययन गोंड ट्राइब पे बहुत ही बारीक और सूक्ष्म तरीके से, इन्होंने गोंड ट्राइब पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखी है और गोंडी भाषा पे भी इनका अध्ययन आज भी जारी है। सर जी जनजातीय विभाग के कन्नड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आज भी इनका अध्ययन शुरू है। तो सर जी सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैंने जब देखा बिदर से हम लोग मिल के आ रहे हैं, वहाँ पे गोंड जनजाति का नाम गोंडा, गोंद ऐसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और आपने भी हमें कल्चर दिखाया तो कहीं सिमिलर है तो कहीं अलग है। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा। तो आप ज़रा डिटेल से जो बोमगोंडा कम्युनिटी है उसको ज़रा डिटेल से बताइए कि क्या संघर्ष रहा है और क्या संघर्ष आज भी कर रहे हैं कर्नाटका में। मैं आपके चैनल की ओर से सभी को जय सेवा कहूँगा। और आप जो सवाल पूछे हैं उनको मैं बोलने से यानी कि बताने से पहले गोंड की जो स्ट्रक्चर है उसको एक पन्ने में मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, बाद में उसको खुलासा करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए। तो ये स्टेटमेंट वन्य जाति में आए सो स्टेटमेंट है। गोपीनाथन जी केरला के प्रोफेसर, उन्होंने वन्य जाति में लिखा है। उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भी स्टेटमेंट उसमें है। तो गोंड के बारे में वो क्या कहें और वो कैसा मैच होता है दक्षिण में, विशेषतर कर्नाटक, उसको क्लियर करने के बाद हम कौन हैं दक्षिण में और यहाँ की कैसा पहचान है हम उसको देख सकते हैं। तो मैं ये पहला तो एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि द फर्स्ट किंगडम ऑफ केरला, केरला और नीचे है, विच इज़ नोन इन द हिस्ट्री ऑफ केरला एज द चेरा एम्पायर, was constituted as a confederation of 7 branches of the Chera race in the 3rd century BC. It was founded by the predecessor of the Kurumar or Kurumbar tribe of Wayanadu region. They represent the food gatherers and the free agricultural stage. Dr. B.R. Ambedkar is of the view that the founder of the Chera kingdom were a subdivision of the Nagas who travelled southwards from the northwest region of Asia and in a later stage were called Gonds. The founder of Gondwana Empire in the Deccan region. It should be remembered that the Deccan region was very much habitable for both the food gatherers and the settled agriculturists. Later a branch of them moved to peninsular India and a group of them settled in the hill ranges and valleys of the Western Ghats in the Arabian Sea shore. ये अरेबियन सी शोर है जहाँ पर अभी हम हैं। तो कहते हैं कि सिंधु घाटी के ओर से जो समाज इधर आती है 3री सदी से पहले, वो अपने आप को कुरुमर या कुरुम्बा ऐसा वो कहती है। ये जो दक्षिण में विशेषतर वायनाडु में और तमिलनाडु, कर्नाटक एरिया में कुरुम्बा जो शब्द है वो कुरुमा हुआ है या कुरुबा हुआ है। जो चेरा है, चेरा के बारे में ज़्यादा हमें लिटरेचर नहीं है। ये शेरा होगा ऐसा मुझे लगता है।
शेरा से चेरा होगा ऐसा लगता है। शेरा यानी कि लॉयनी होता है, यानी कि लॉयन वालों की एक साम्राज्य दक्षिण में पहले ही था, जैसा रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना है, तो वो उसी के नाम से जाने होंगे ऐसा मुझे लगता है। और दक्षिण में जहाँ भी उनका रूलिंग है वहाँ पर ये शेर मिलेगा, यानी कि लाइन मिलेगा। तो और एक ये है कि ये संगम की जो साहित्य है, ये संगम की साहित्य उसको सिंगम साहित्य भी बोलते हैं। सिंह भी वही होता है जो लाइन है, वो बिफोर क्राइस्ट की है। दक्षिण की जो सबसे पुरानी साहित्य बोली जाती है तो उसको सिंगम साहित्य बोली जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं दक्षिण में, यहाँ से और थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके शायद गोंडवाना में एक स्ट्रक्चर बन गई और उसको गोंड नाम से जाना गया ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उससे पहले ही दक्षिण में उसके बहुत से ऐसी चीज़ें थे, रूलिंग हुए थे ऐसे मुझे लगते हैं, क्योंकि इधर नेचुरल हैबिटेट ज़्यादा है। जैसा जबलपुर एरिया विंध्याचल में है, वैसा जैसा गिन्नौरगढ़ आ गए थे, वैसे हैबिटेट्स दक्षिण में ज़्यादा है। तो जहाँ भी वैसे हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पर आदि मानव वहाँ रहता है और थोड़ा सा वहाँ पर उसी का ढंग से उसका रूलिंग वगैरह होता है। तो शायद यहाँ पर उस ढंग से करते करते जहाँ भी उनका अच्छा रहता है वहाँ पर गए होंगे ऐसा लगता है। तो मैं अभी आता हूँ कर्नाटक में, वो तो बिफोर क्राइस्ट की ये जो बताएं स्टेटमेंट बहुत आगे पीछे हुआ होगा, ऊपर गए होंगे लोग, नीचे आए होंगे, ऐसा हो सकता है। उसमें अलग अलग ढंग के पेस्टल नोमैड्स भी हैं। पेस्टल नोमैड्स में अलग अलग पेस्टल नोमैड्स हैं। बकरी चराने वाले भी थे, भैंस चराने वाले भी थे, गाय चराने वाले भी थे। तो अलग अलग पेस्टल नोमैड्स भी थे, तो वो जगह से जगह घूमते रहते थे। तो इस ढंग से उनके कल्चर भी वैसे लेके गया ऐसा मुझे लगता है। तो ये कर्नाटक में 3 तरीके के गोंड अपने आप को भी बोल लेते हैं, दूसरे लोग नहीं बोलते, लेकिन उनमें भी गोंडों की बहुत सी चीज़ें मिलते हैं देखने को। लेकिन पूछे तो हमें मालूम नहीं, हम ये जात से हैं ऐसा, ये समाज से हैं ऐसे उतना ही बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक में मोर देन 300 गाँव के नाम गोंड से मिलता है। जैसे लालगोंडनहಳ್ಳಿ है, कल्लगोंडनहಳ್ಳಿ है, मल्लगोंडनहಳ್ಳಿ है, बोम्मगोंडनहಳ್ಳಿ है, कुरुबगोंडनहಳ್ಳಿ है। ऐसे पूरा राज्य में मोर देन 300 विलेज के नाम गोंड से आते हैं। लेकिन वो गांव को जाके हम पूछते हैं, अरे आपका गांव का नाम ऐसा है, भैरगोंडनहಳ್ಳಿ बोल के है, तो गोंड कहाँ है बोले तो हमें मालूम नहीं बोलेंगे। गांव का नाम है वो मालूम है, लेकिन गोंड क्या होता है और हमें पूछेंगे। तो गोंड एक समाज होता है क्या ऐसा भी पूछेंगे। तो जानकारी नहीं है ये, अभी इसको और अलग अलग ढंग से देखने की भी ज़रूरत है। भाषिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि कन्नड़ के जो शब्द हैं उसमें ज़्यादा शब्द गोंडी के हैं, तमिल में वैसे ही हैं, क्या मलयालम में वैसे हैं। ये इसको अभी तुलुनाडु बोलते हैं, यहाँ से इधर तुलुनाडु में भी ज़्यादा गोंडी शब्द हैं, तेलुगु में हैं। तो दक्षिण में जितनी भी द्रविड़ भाषा हैं उसमें गोंडी भाषाएं की शब्द ज़्यादा हैं। तो उस ढंग से भी हम खुलासा कर सकते हैं। कर्नाटक में ऐसे बहुत से गांव के नाम हैं कन्नड़ से खुलासा नहीं कर पाते, गोंडी से कर पाते हैं, लेकिन कन्नड़ के लोगों को ये मालूम नहीं कि ये कैसा खुलासा किया जाए। गोंडी अगर मालूम रहा तो खुलासा कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें मालूम होता है कि गोंडी का पकड़ थी यहाँ पर, और उन्हीं के गांव के नाम हैं, सरनेम हैं। और कोई गांव का खुलासा करना है तो गोंडी के जरिए खुलासा कर सकते, कन्नड़ से नहीं कर सकते। अभी एरंडी बोल के एक गाँव है, एरंडी यानी कि एर बोले तो पानी गोंडी में, रंड बोले तो 2 होता है। तो पानी की धारा जो है वो जगह है, 2 पानी की धारा मिलने की जगह एरंडी है, हाँ संगम है, उसको एरंडी बोल दिया। तो उसको खुलासा गोंडी से कर सकते, कन्नड़ से नहीं कर पाते। नीर बोलते कन्नड़ में, उसमें एर बोलते। तो ऐसे जो बहुत सी चीज़ें हैं गोंडी से अगर मैपिंग किया जाए तो ईजी से मैपिंग हो जाएगा, प्राकृतिक चीज़ें हैं। और कन्नड़ से करे तो नहीं होता, और वो है गांव है उतना ही बोलेंगे, वो अर्थ नहीं बताएंगे, ये दिक्कतें हैं। तो इसको
और ज़्यादा इस ढंग से जाने की ज़रूरत है, यानी कि गोंडी के ढंग से जाने से ये खुलासा हो जाएंगे। तो सर जी सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे ठीक है गोंड है, गोंड के नाम लगाते हैं, फिर भी सूची क्या कहती है, सूची क्या कहती है? तो ये सूची तो रिसेंटली आ गई 1881 सेंसस के बाद। जो भी बोलेगा अपने आप को वो सूची में आने लगी और 1931 तक उसको एक स्ट्रक्चर मिल गई। और 1935-36 में ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आदि ब्रिटिशों ने घोषणा की। 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, वही एक और एक बार स्टैब्लिश हो गई ये, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, 342 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो कर्नाटक में हम 3 तरीके के गोंड हम अपने आप को बोलते हैं, हम गोंड हैं। अभी एक बॉम्बे कर्नाटक की गोंड ट्राइब है, एक हैदराबाद कर्नाटक की गोंड ट्राइब है, यानी कि ये पहला अब हैदराबाद निज़ाम को वो एरिया संबंध था, जैसा बीदर है, गुलबर्गा है, रायचूर है, ये कर्नाटक को संबंध नहीं था, निज़ाम स्टेट में रहते थे। और ये जहाँ पर अभी हम हैं, ये उत्तर कन्नड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट आता है ये बॉम्बे कर्नाटक को आता था, यानी कि इसके हेडक्वार्टर पूना और बॉम्बे था। यहाँ के सभी ये उत्तर कन्नड़ आता है, धारवाड़ आता है, बीजापुर आता है, ये जो और बेलगाम, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बॉम्बे कर्नाटक को आते थे। और इसके नीचे का जो हिस्सा है अभी दक्षिण कन्नड़, वो मद्रास प्रेसिडेंसी को आता था। तो इनकी यादी पहले ऐसे ही थे, बॉम्बे कर्नाटक की अलग थी, हैदराबाद कर्नाटक की अलग थी, मद्रास प्रेसिडेंसी का अलग था, मैसूर राज्य की अलग था ओल्ड, और सी स्टेट बोल के एक छोटा सा राज्य था वो कोडगु, उसका एक अलग ही यादी था SC/ST का। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये कन्नड़ भाषा बोलने वाले सभी ये हिस्से कर्नाटक को आ गए। 1973 में मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक राज्य बढ़ गया। पहले मैसूर राज्य था तो इसको कर्नाटक के नाम से जाना गया। तो 1976 में अमेंडमेंट करके एरिया रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए। ये ओनली यहाँ पर गोंड राजगोंड 2 शब्द थे, ये बॉम्बे कर्नाटक में। हैदराबाद कर्नाटक में गोंड राजगोंड नागपुर 3 थे। तो नागपुर तो कोई क्लेम नहीं कर रहा, गोंड राजगोंड हम क्लेम करते हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर गोंड करते हैं, राजगोंड भी नहीं करते। तो ये 3 तरीके के गोंड कैसे हैं मैं वो क्लियर करता हूँ आपको कि ये पहले अब अगर हम बॉम्बे कर्नाटक का लिए तो बॉम्बे कर्नाटक में करीबन 20,000 पॉपुलेशन अभी है। विशेषतर उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के भटकड़ तालुके में ज़्यादा मिलते हैं, शिवमोगा के 1-2 गांव में मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो यहाँ की जो गोंड समाज है वो अपने आप को अपने नाम से ही जाना जाती है, जैसा अभी सोमगोंडा, मंगलगोंडा, बुधगोंडा, गुरुगोंडा, शुक्रगोंडा, शनिगोंडा, आयतगोंडा, जिस दिन वो पैदा होते हैं वही नाम से वो अपना नाम को रखते हैं। हाँ, तो हाँ दिन का ही नाम लगा देते हैं, लास्ट में अपना समाज के नाम लगा देते हैं, गोंडा लगा देते हैं। तो वो मालूम होता है अरे गोंड समाज का है, ये ऐसा दिन पैदा हो। फीमेल का भी ऐसा होता है, सोमी, मंगली, बुधी, गुरी, शुक्री, शनि, आयती, ऐसे नाम इधर आते हैं। तो सभी लोगों को मालूम होता है अरे गोंड समाज के हैं बोल के, ऐसा ही इनको पहचानते हैं। साथ ही साथ दूसरे समाज भी हैं इस एरिया में, उनके भी ऐसे ही नाम आते हैं, लेकिन वो अपने आप को क्लेम नहीं कर रहे हम गोंड हैं बोल के। वैसे करे बक्का लगामा है उनके पास भी ऐसे, इनके इधर थोड़ा वैसा कल्चर है, तो वो कल्चर के मुताबिक वैसे नाम उनमें भी रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन वो क्लेम नहीं करते, अलग नाम से जाना जाते हैं। जैसे कि हालांकि वक्कला बोलते हैं या करे वक्कलिका बोलते हैं, अलग अलग नाम से वो अपने आप को पहचानते हैं। गोंड क्लेम किए सो अपने आप को बोलने की जो कम्युनिटी है यहाँ पर, यही महासती को वो मानते हैं, कोकती बोलते। और इनमें एक खूबियाँ ये है कि ये इनके पास एक डांस है, वो डांस
अपनी गोंड को बिलोंग यानी कि सफिक्स करता है। रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना को लेते हुए इन्होंने डांस करते, उसको ढक्के कुणिता बोलते हैं। आज वो देखेंगे आप। और यहाँ की बहुत से जो साहित्य मेला है और इनके जो देव प्रथा वो सभी जो है प्राकृतिक वो सभी है। तो ये एक छोटा सा एक एरिया में इधर वो यानी कि ये एकदम डिस्टेंस हो गया बॉम्बे कर्नाटक का, हैदराबाद कर्नाटक से। इतना ही हमें इतना ही बोल के वो क्लेम कर रहे हैं। ये इधर के हैं और पूरा जंगल झाड़ी में रहते हैं। ज़्यादातर तो उनका व्यवसाय ये एग्रीकल्चर को शिफ्ट हुए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एग्रीकल्चर को शिफ्ट हुए हैं। नारियल का झाड़ लगाते हैं, ये अरेका नट का यूज़ करते हैं, पान करते हैं और ये पेपर रहता ना ऐसे, और जानवर चराते हैं। ऐसे कामों में इधर के गोंड समाज जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये और एक जो बॉम्बे हैदराबाद कर्नाटक की जो कम्युनिटी है, हैदराबाद कर्नाटक की कम्युनिटी अपने आप को गोंड के नाम से यानी कि सामने गोंडी रहता है वहाँ भी, जैसा कलगोंडा, मलगोंडा, बीरगोंडा, भीमगोंडा, माड़गोंडा, ऐसे ये सभी प्रकृति के नाम हैं, नहीं तो उनके देव के नाम हैं। और वो रिपीट होते रहते हैं। अगर मेरा नाम बमगोंडा है तो एक जनरेशन होने के बाद कोई भी नहीं है तो वो और रिपीट हो जाएगा, और होने के बाद और हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि वो नाम रिपीट होते होते हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि ये अपने बीदर डिस्ट्रिक्ट के। और साथ ही साथ बमगोंडा जो एक आइकॉन हमारे यहाँ है, ये आइकॉन बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। और ये भैरम देव जो है, भोरम देव छत्तीसगढ़ की, शायद उस पार की एक प्रभाव होगी ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो नाम यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो गया। और उनकी जो कथाएं हैं वो कथाओं में राजा भोज जो भोपाल के राजा थे, वो मिथिकों में इनका कनेक्टिविटी होता है, मिथ्स में होता है। तो शायद ये पशुपालक था, भेड़ बकरी वाला लीडर था अपने समाज की। तो सर जी एक बड़ा सवाल पूछूंगा। मैं तो छोटा हूँ, मैं पहली बार आपसे मिला हूँ और आपके स्टडी को मैं पहले भी पढ़ता था और सुनता था। तो हमने ये भी सुना कि हमारे जो प्रसिद्ध साहित्यकार तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब, ताराम जी, ये भी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे जो निरीक्षण है वो कर चुके हैं। तो कौन कौन अब तक आ चुके हैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए? गोंडी भाषा मानकीकरण क्या हुआ था, बताइए थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली मुझे जब मैं पीएचडी के लिए एडमिशन लिया मैसूर यूनिवर्सिटी से, तो उस समय मैं ज़्यादा गहराई से इसको देखने की कोशिश किया। तो राजगोंड की रवि बाबू जी मुझे आदिलाबाद लेके गए, क्योंकि मुझे गोंडी भाषा नहीं आती थी। तो मेरे साथ वो आए आदिलाबाद, ये 1990 की बात है। बाद में वहाँ से हमने वो बहुत से पोस्टर लगाए थे आदिलाबाद में कि नागपुर में एक सम्मेलन होने वाली है, गोंडी साहित्य सम्मेलन। तो ठीक है, यहाँ तक आए तो हम जाएंगे। पांडरकौड़ा से हम आगे चले गए। वो खोनिका नदी है, भीमलपेन की, वहाँ पर एक ये है पांडरकौड़ा में। वो सब देख के बहुत आश्चर्य हो गया। वहाँ पर भी बकरी की मुँह थी, गाय की मुँह थी, अंदर से भी वो स्ट्रक्चर में। वो सब देख के नागपुर चले गए। नागपुर में बहुत बड़ा भीड़ था, हमें तो कोई पहचानते नहीं थे। मैं छोटा था, स्टूडेंट था। जाने के बाद बहुत कुछ साहित्य मिला वहाँ पर, सब खरीद लिया। खरीद लेके ज़्यादा एक आधा घंटा पौन घंटा उतना ही थे वहाँ पर। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, बाहर ही मिल गया। लिटरेचर वो कौन है मुझे कोई मालूम नहीं है, मुझे स्टडी करना है। ठीक है बोल के वो सभी ये करके ऑर्गेनाइज कौन किए, वो थोड़ा सुन लिया मैं। वो ताराम जी का नाम बता रहे थे, तो ठीक है बोल के। और उनका गोंडवाना दर्शन वो मैगजीन तो था, उनमें सभी था। मोतीराम कंगाल जी उसमें थे, उस दिन थे। तो बड़े बड़े कोराम जी थे, ये सब बता रहे थे। तो ठीक है बोल के मैं तो एक छोटा था और स्टडी करने का ये था। तो ठीक है सुनो बैठो बोले, थोड़ा बैठा और उठ के आ गए वापस। मैं चले गया मैसूर, सब पढ़ा। पढ़ने के बाद उनसे पत्र व्यवहार करने शुरू किया मैं।
ताराम जी से, क्योंकि उनका पत्र क्या चलता था अच्छा, और वो पत्रिका का सब्सक्राइबर बन गया। तो रेगुलर पेपर भेजने लगे और पूरा भारत की जो चीज़ें हैं मुझे ध्यान में आने लगे, और मेरा पीएचडी के लिए भी थोड़ा सा उसका यूज़ भी हुआ, हेल्प हुआ। वो गढ़, ये 52 गढ़, वो ये थोड़ा मैं उसमें मिक्स करके, तो गोंड, ये कर्नाटक की गोंड के बाहर भी ऐसे गोंड रहते हैं, उसको थोड़ा कनेक्टिविटी करना था। मैं बीदर का ही किया, यहाँ के भी थोड़ा सा ले लिया और राजगोंड का भी थोड़ा ले लिया, और गोंडवाना की जो कॉन्सेप्ट है और मध्य भारत की जो गोंड की है वो सब, वो 52 गढ़, वो सभी थोड़ा सा वो किताबों से लेके रेफरेंस करके अवार्ड हो गई। होने के बाद एक लेख भी छप गया उसमें। लेख छपने के बाद पूरा भारत में सभी को एक रेस्पॉन्स मिल गई कि कर्नाटक में भी गोंड के समाज हैं। तो वो पत्र से लिखते थे, पत्र लिखते थे। मैं भी अभी मेरे वो सभी रखा हूँ, मैं पत्र सभी घर में रखा हूँ, किन किन के पत्र आए, कब आए, क्या बोले। तो बाद में हमारे ताराम जी और उषा किरण आत्राम जी एक दिन आ ही गए घर में। मैं वो होने के बाद अपॉइंट हो गया, इधर हम्पी आ गया। आने के बाद घर में आ गए, परेशान हो गए, अरे तो ठीक है बोल के उनको सभी हम्पी वगैरह सभी घुमाया, बहुत खुश हो गए। ये तो पूरा गोंडवाना है, बता दे रही। मुझे तो पता नहीं है, मैं थोड़ा संकेत मिलते थे मुझे, ये हक्का गोंडा बुक्का गोंडा बोलते हैं, ये क्या होगा ऐसा, लेकिन हम नहीं मानते थे कि ये गोंड का ही है, होगा क्या तो बोल के। बाद में उनके संपर्क ज़्यादा होते होते एकदम खुलने लगा, गोंडवाना खुलने लगा। तो बाद में हमने इनका लिटरेचर पढ़ने शुरू कर दिए, मोतीराम कंगल जी का, और एक डायमेंशन मिलने लगा, अरे बहुत चिंतक हैं मध्य भारत में, हम तो छोटे छोटे ही इधर हैं, अब तो कुछ भी नहीं बोल के। तो वैसे क्या हो गया, स्लोली 2003 में दक्षिण भारत की मैंने एक सम्मेलन बनाई आदिवासी की। उस समय आदिलाबाद से बहुत लोग आए, अलग अलग राज्य से आ गए। तो मुझे अपने आदिवासी और अलग अलग आदिवासी से एक संपर्क मिला। उस समय हमारे रामदयाल मुंडा जी को, उनको बुलाया था मैं। बाद में ये 2014 में ये सुब्रमण्यम जी और अपने ताराम जी वगैरह साहब क्या कर दिए, एक गोंडी का डिक्शनरी का प्लान कर दिए। तो ताराम जी फ़ोन करके बोले मुझे कि आप आना ही है कर्नाटक से। अरे मुझे तो गोंडी नहीं आता, मैं क्या करूँ। नहीं आपको आना है। तो ठीक है आऊँगा बोल के मैं दिल्ली चले गया। उस दिन साहब नहीं आए थे, इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाँ नहीं, बाद में हाँ नहीं, उस दिन मैं ज़्यादा हाँ मैं बोल दिया नहीं, वो नहीं है तो ये नहीं बनेगा, वो होना ही चाहिए बोला मैं। अगला कड़ी से उनको कंटिन्यूएशन हम अंदर ला लिए, जहाँ भी बाद में दूसरा तीसरा चौथा जहाँ भी चला आए। कन्नड़ विश्वविद्यालय में 2014 में हमने ये कर दी सितंबर में। तो उसका सभी रिपोर्ट मैं भेजता हूँ। उस समय बहुत से लोग आए, अलग अलग राज्य से भी आए। आने के बाद वो शैल चित्र के बारे में मुझे कन्फ्यूजन था। 2004-5 में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ, ये जापान गवर्नमेंट की, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। सिर्फ मैं गुफाओं में कहाँ वाइल्ड लाइफ है वो ढूंढते रहता था। तो ये भी देखा था, इसमें वाइल्ड लाइफ मुझे नहीं लग रहा था, तो ये क्या तो होगा बोल के छोड़ दिया था। जब इनका चित्रलिपि पढ़ने शुरू किया तो कुछ होगा, इनसे कुछ मिलेगा बोल के इनको डायरेक्ट इधर ही लेके आया और उधर लेके गया जो रॉयल एमनम है। बहुत खुश हो गए, पूरे भारत के जितने लोग आए थे एकदम खुश हो गए कि अरे पूरा जन्नत मिल गया, वैसा उनको महसूस हो गया। तो वो सभी देखने के बाद शायद 1-2 महीने में ही वो पूरा व्याख्यान भी किए। इनका तो मैं तो बहुत डर गया था, सलामी जी का। वो ऊपर आए, नीचे आने को तैयार नहीं है, एकदम परेशान हो गए। डेंजर हाँ, बहुत डेंजर था। ये क्या हो गया, कुछ हादसा हो तो क्या है बोल के। कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा हो गया। बाद में 2017 में वो ऐसे ही चला, 2014 से 17 तक लगातार वैसे वर्कशॉप चलने लगे। आपके चंद्रपुर में भी एक हो गया और इसमें हो गया, भद्राचलम में एक हो गया, अमरकंटक में एक हो गया, चांदागढ़ में हुआ। यहाँ पर हम 2 किए करके पूरा दिल्ली में एक हो गया। 7वां वर्कशॉप में क्लियर कर दिए। उसमें ये रमेश कासा और शैताली जी बहुत काम किए, रात दिन काम करते थे वो बच्चे।
क्योंकि मुझे हिंदी की करना दिक्कत होता था। तो वो सभी करके यहीं बिठा के और शिया लेके गया था मैसूर, वहाँ भी बैठ के वो सभी करके छप गया। हाँ तलवार घाट की वो पढ़ गए तो एकदम नेटवर्क आ गई। उस समय ये हमारे यहाँ ये कुरबा की जो उनके ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो उनके मठ हैं। एक मठ वो ये डिवीज़न को आता है, वहाँ तक वो हम उनका संपर्क है। तो मैं बोला आप सिर्फ इसी में काम करते हैं, हम आदिवासी हैं, हमको भी लेके काम करो। बोलने से उन्होंने ठीक है क्या करना है तो ऐसा करना है। तो उन्होंने अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा की सम्मेलन वहाँ पर करने के लिए तैयार हो गए। शिशुपाल सोरी जी आए थे, ये हमारे पेंदाम जी आए थे, आर्यन ध्रुवा जी आए थे, हर राज्य से पूरे आए थे, नारायण मरकाम जी आए थे, छत्तीसगढ़ से पूरे के पूरा टीम आई। और वो सभी टीम को क्या किया, मैं एक दिन रुकवा के इधर लेके आया तलवार घाटा को, ये 19 लेटर्स और अलग अलग हरप्पन के। हाँ वो पढ़ने के बाद एकदम ये हो गया ना, जो भी आना भी चाहते थे देखेंगे बोल के। तो ये घोटुल के कुछ लोग थे वो बहुत अच्छी तरीके से उसको परखने लगे, परेशान हो गए मैं, तो जो भी बता रहे हैं वो आसपास में वही है। तो मुझे लगा शायद घोटुल में कुछ तो कुछ है, तो वही लोगों को और इनको पकड़ के आगे के काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो अभी वही काम है कि प्रकाश सलामे कि जब तक जीवित हैं उनके अंदर ही ये काम ख़त्म करना, हम नहीं तो इनसे एक टीम बनाना, एक टीम बना के ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाना, नहीं तो वो एक बहुत बड़ा एक हमारा एक डीलिंग हो जाएगा, नुकसान हो जाएगी। हाँ तो नुकसान को बचाने का कुछ तो कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और आप मैं तो बच्चा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जब से आया हूँ तब से आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, लेकिन मैं डायरेक्टली सीख रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका तजुर्बा बड़ा है। और कंगाली साहब, ताराम साहब, जो भी लोग हैं जिनकी वजह से आज गोंडवाना इतना साहित्य संपदा बड़ी हो गई है, तो वो तो बड़े हैं ही। तो वो लोग भी आए थे तो बहुत खुशी लगी कि आपके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है और आप भी उनके साथ रहे थे।